दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक गुरु और एक शिष्य अपने गांव को जा रहे थे। अब वो गांव को जा रहे थे तो रात काफी ज्यादा हो गई। अब शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, रात तो बहुत ज्यादा हो गई है, तो क्यों ना हम आज इसी गांव में रुक जाते हैं। तो वो गांव में एक घर के पास जाते हैं और उस घर का गेट खटखटाते हैं। वहां से एक आदमी निकलता है जो कि बहुत गरीब था। अब गुरुजी ने उस आदमी से कहा, अरे भैया सुनो, आज हम अपने घर जा रहे हैं पर काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, तो आज हम आपके यहाँ रुक सकते हैं क्या। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है, आ जाइए अंदर, रुक जाइए। अब वो अंदर गए तो वाकई में वो बहुत ज़्यादा गरीब था, उसका घर भी ऐसा था। तो गुरु ने उस आदमी से पूछा, भाई तुम करते क्या हो। तो उन्होंने कहा, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, पर वो ज़मीन किसी काम की नहीं है, वो बंजर भूमि है और वहाँ पे कुछ भी उगाएंगे तो वो नहीं उगेगा। तो अब उन्होंने गुरु ने उस आदमी से पूछा कि फिर तुम्हारा घर खर्च कैसे चलता है। तो उस आदमी ने कहा, मेरे पास एक भैंस है, उसी से पूरा मेरा घर चलता है। और रात हो जाती है और सो जाते हैं। अब जैसे ही सब लोग सो जाते हैं तो गुरु अपने शिष्य को उठाते हैं और उस आदमी की जो भैंस होती है उसको लेकर चले जाते हैं। अब शिष्य अपने गुरु से बोलता है, अरे गुरुजी, आपने तो ये बहुत गलत किया, इस भैंस से तो उसका घर चलता था, अब उसका घर कैसे चलेगा। अब जो गुरुजी थे वो तो बड़ा मुस्कुराए और सीधे चले गए। अब क्या हुआ, 10 साल बाद जो शिष्य था वो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा गुरु बन गया वो भी। अब उसको अपने गुरु की वो बात याद आई और उस इंसान की याद आई कि अरे मेरे गुरुजी ने उसकी भैंस ले आई थी, चल के देखते हैं गाँव में। अब शिष्य जो कि गुरु बन गया वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर झोपड़ी थी और वो बंजर भूमि थी। तो अब वहाँ पे झोपड़ी नहीं थी, वहाँ पे एक आलीशान महल था और उस बंजर भूमि में अच्छी अच्छी फसल उग रही थी। अब वहाँ से एक आदमी निकलता है, वो वही गरीब आदमी था। तो वो गुरु जो थे, जो शिष्य था जो गुरु बन गया, उसने कहा, अरे तुमने हमें पहचाना, हम वही हैं जो आपके यहाँ एक रात रुके थे। तो उन्होंने कहा, हाँ भैया, मैंने तो पहचान लिया, पर आप लोग उस रात कहाँ चले गए। उस रात मेरी भैंस भी चली गई, अब मेरे पास कोई ऑप्शन तो बचा नहीं, तो मैंने इसी बंजर भूमि में मेहनत की, अच्छी मजदूरी की और आज देखिए फसल उग रहा है और मैं यहाँ का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। तो उस जो शिष्य था जो कि गुरु बन गया था, उसको अपने गुरु की याद आई और वो बातें समझ गया और बहुत रोने लगा। मतलब उस टाइम पे वो अपने गुरु को गलत समझ रहा था कि इन्होंने इस इंसान के साथ गलत किया। अब दोस्तों, मैंने कहानी तो सुना दी, पर इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस कहानी का जो निष्कर्ष निकलता है मैं अभी आपको बता ही देती हूँ। दोस्तों, हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें रोक के रखती हैं। टैलेंट सबके अंदर होता है, पर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम होती है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर जॉब होता है, कुछ भी हो सकता है जो कि हमें रोक के रखती हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। तो हमें उस चीज़ को ढूंढना है कि हमारे लाइफ में वो रुकावट क्या है। जैसे उस इंसान के लाइफ में वो भैंस थी, अगर वो भैंस होती तो आज वो उसी झोपड़ी में होता, पर देखिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उसने बंजर भूमि में ही फसल उगाई और आज अमीर आदमी बन गया। तो आप भी ढूंढिए। बाकी स्टोरी कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।